करणानाम प्रतिनियमात्, करणों के प्रति नियम। करण कहते हैं आँख, नाक, कान, जीभ, चाम को। इनके प्रति नियम सबके अलग अलग है, सबके अपने इंद्रियों का बर्ताव अलग अलग है। अयुगपत प्रवृत्तिश्च, और सबकी प्रवृत्ति अयुगपत है, युगपत नहीं है। एक हत्या करता है और एक किसी तकलीफ में डूबे हुए आदमी का उद्धार करता, सेवा करता है। एक भोग में लगा, एक त्याग में लगा है। एक तामसी है, एक शीलवान है, एक खुराफाती है और एक समता का प्रचार करता है और व्यवहार करता है। तो युगपत प्रवृत्ति तो नहीं, अयुगपत है, भिन्न भिन्न है। त्रैगुण विपर्याचैव, और तीनों गुणों में विपर्य है, कोई सतोगुणी, कोई रजोगुणी, कोई तमोगुणी। तस्मात् पुरुष बहुतम सिद्धम, पुरुष आत्मा बहुत है, ये सिद्ध है। पुरुष का अर्थ होता है चेतन, पुरुष, ये दो पद मिलाकर के पुरुष शब्द बनता है। पुरुष, पुर नाम आगे, उष नाम जलाना, आगे आगे जो ज्ञान प्रकाश करता रहे वो आत्मा पुरुष। नारी के शरीर में हो, पुरुष के शरीर में हो, नपुंसक के शरीर में हो, सब में आत्मा पुरुष है। ये आत्मा अनेक है, बहुत है, ये वास्तविकता है। अब आत्मा से जड़ जगत अलग है, मिट्टी, पानी, आग, हवा, उसके अनंत कार्य पदार्थ। तो एक कहाँ है? साहब ने द्वैत अद्वैत का मंथन बड़े सरल ढंग से किया। एक कहूँ तो है नहीं, दो कहूँ तो गारी, है जैसा रहे तैसा, कहें कबीर विचारी। एक अगर कहूँ तो ऐसा है नहीं, अनेक लोग बैठे हैं, एक कहाँ है? लेकिन जब साधक समाधि में पहुंचा, निर्विकल्प हो गया, संकल्प शून्य हो गए, तो द्वैत कहाँ है? संकल्पों से जगत मन में प्रतिबिंबित होता है। संकल्प, यादगिरियां, स्मृतियां, मेमोरियां शांत हुई तो जीव अकेला रह गया, अद्वैत हो गया। तो वहां द्वैत कहना उस परमार्थ तत्व को गाली देना। एक कहूँ तो है नहीं, दो कहूँ तो गारी, है जैसा रहे तैसा, जैसा है वैसा रहता है, कहीं कबीर विचार। जगत नानात्मक है, जड़ चेतन सर्वथा अलग है। जड़ के अनेक तत्व हैं, एक तत्व में असंख्य कण हैं, अब आत्मा असंख्य है, ये वास्तविकता है। लेकिन साधक जब मन समेट करके आत्मलीन हो गया तो वहाँ द्वैत कहाँ है? तो अकेला हो गया। समाधि में अद्वैत होता है। अपने अपने स्थान पर कोई भी हो, जो समाधि प्राप्त हुआ अद्वैत हो गया। समाधि में जब नहीं है, विचारों में है, तभी विचार उसका अद्वैत है कि मैं अकेला हूँ। भीड़ में रहते हुए भी अपने को अकेला समझो, क्योंकि जीव अकेला है। बहुत बड़े परिवार और समाज का व्यक्ति जब मरता है अकेले जाता है, किसी को ले नहीं जाता है। इस बात को समझने की जरूरत है। परमात्मा, मोक्ष और सुख, ये तीनों बात एक है, वो सब आप में घटित है। अपने को पहचानो, अपने को स्त्री न मानो, पुरुष न मानो, काला गोरा न मानो, ब्राह्मण शूद्र न मानो, कबीरपंथी वैष्णव वेदांती न मानो, ये औपचारिक है। आप शुद्ध चेतन है, निर्मल है, अमल है, कोई उसमें दुख नहीं, कोई संताप नहीं, कोई पीड़ा नहीं। अपने को भूल गए, आपन पो आप ही बिसरो। जैसे स्वान कांच मंदिर में भ्रमित भूस मर्यो, ज्यों के हरि बुप निरकूप जल प्रतिमा देखी पर्यो, वैसे ही गजफटिक शिलासो दसनन आनि हर्यो, मरकट मूठ स्वाद नहीं बिहुरे, घर घर रटत फिरो, काहीं कबीर नलनी के सोना तो ही कौने पकड़ो।
बड़ी विरह भावना से साहब कहते हैं, कहाँ कबीर नलनी की सोना, नलिका यंत्र में लाल मिर्ची लगी थी, सुगा उसको खाने के लोभ में आया और फंस गया। ये अन्योक्ति अलंकार है। हम लोग सुगा, नलिका यंत्र, ये संसार चक्र है, इसमें जो चमक दमक, मिथ्या चमक दमक है, इसमें फंस करके दुख होते हैं। कहाँ कबीर नलनी की सुवना, तो ही कौने पकड़े। बड़ी कवां से साहब कहते हैं, नलिका का सुग्गा तेव किसने पकड़ा है, तू ही पकड़ा। क्या करें महाराज, छूटता नहीं है। अरे छूटेगा कैसे, नहीं तुम छोड़ दो, छूट जाए। तंबाकू खा रहे हैं, क्या करें महाराज, छूटता नहीं। कैसे नहीं छूटेगा, प्रतिज्ञा कर लो, फेंक दो, फिर न खाओ। 4-6 दिन मन टाँ टाँ करेगा, उसमें दृढ़ रहो, फिर छूट जाएगा। कायर कुचर बने रहोगे तो क्या छोड़ो, एक दिन तो छोड़ना है। हम तो कहे थे गली छोड़ दो, लेकिन दुनिया को छोड़ चले। किसी कवि ने बड़ा सुंदर कहा, मैंने तो कही थी गली छोड़ दो, लेकिन दुनिया ही छोड़ करके चल दी। गली यानी गलत गलियों में न चलो। अंत में तम्बाकू, सुपारी, पान, शराब, कबाब ही नहीं, घर द्वार छोड़ के चल देना पड़े। लेकिन हमारी कायरता, आपका परमानंद, आपका परम सुख, मोक्ष, परमात्मा आपका आत्मा है। खोटी आदत दूर करो, लड़ना बंद करो, दूसरे के दोष को देखना बंद करो, अपने दोषों को देख के निरंतर निकालो। गम खाओ, क्षमा करो, संतोष रखो, कम से कम वस्तुओं में गुजर करने की आदत डालो, अपने को समेटो चारों तरफ से, तब परमानंद की प्राप्ति होगी। यही परमात्मा की प्राप्ति है। परमात्मा आत्मा है। हमारा मन बाहर लगा है तो आत्मा में नहीं टिकता है, बाहर जब उदास होगा तो आत्मा में टिकेगा। ये गणित की तरह है। गणित एक महाविज्ञान है जिसमें पूरी दुनिया में दो राय नहीं है। लोग कहते धर्म और अध्यात्म तो मान्यता है। धर्म और अध्यात्म गणित है। धर्म है संयम और शील, अध्यात्म है अपने को सब तरफ से समेटकर आत्मलीन हो जाना। ये गणित की तरह है। संयम और शील, अपने पर जितना संयम करोगे दूसरे के साथ उतना शील का बर्ताव करोगे, और अपना जितना लंपट रहोगे उतना दूसरे को तकलीफ दोगे। ये गणित की तरह है। अध्यात्म है अपनी तरफ लौट आना। अधिआत्म, अध्यात्म, ये दो पदों से अध्यात्म शब्द बना है। अधि आत्म, अधिनाम आधार, आत्मनाम स्वयं। स्वयं ही जिसका आधार है वही अध्यात्म है। जब परावलंबन छूट गया, बाहर से सुख पाने का ख्याल खत्म हो गया, अपने में परमानंद है, अपने में डूब गया, मनमस्त हुआ, फिर क्यों बोले? हीरा पायो गांठ गठिया, बार बार आपको क्यों खोले? हल्की थी तब चढ़ी तराजू, पीर पूर भया तब क्यों तोले? सुरत कलारी भई मतवारी, मदवा पी गई बिन तोले। हंसा पायो मान सरोवर, ताल तलैया क्यों डोले? तेरा साहेब है घट भीतर, बाहर नैना क्यों खोले? काल कबीर सुनो भाई साधो, साहेब मिल गए तिलोले। अब इस सब में साहेब मिल गए तिलोले तो लगेगा साहेब अलग है। इसलिए शब्द पूरा समर्थ नहीं होते हैं तथ्य को बताने में। उसके लिए अनुभवी गुरु ही रास्ता बताता है। परोक्ष मान्यता के चक्कर में मत पड़ो। बाहर कहीं कोई भगवान नहीं मिलता, हल्ला बहुत है। भगवान के दर्शन, भगवान के दर्शन।
दर्जनों गुरु आज हैं जो भगवान के दर्शन कराते हैं, और उनसे कहो महाराज आपको भगवान के दर्शन हुए तो क्रोध में भभक उठते हैं, क्योंकि दुनिया को बेवकूफ़ बनाना है। कोई दर्शन वर्शन नहीं होता है। आपका परमात्मा आत्मा है। अपने मन इंद्रियों को शुद्ध करो, साफ करो, अंतर्मुख करो। चित्त में जितना संतोष आएगा, मन निर्मल निर्विकार होगा, उतना अपने आप में विश्राम मिलेगा। पूरा निर्विकार मन पूर्ण रूप से विश्राम पा जाता है। जितना मन हमारा विकारी रहेगा उतना उद्वेगित रहेगा, और पूर्ण रूप से निर्विकारी हो गया तो पूर्ण उद्वेग शून्य हो जाएगा। उद्वेग शून्य अवस्था मोक्ष की प्राप्ति है, परमात्मा और निर्वाण की प्राप्ति है, ब्रह्म की प्राप्ति है, राम की प्राप्ति है। इन वास्तविकताओं पर ध्यान दो। शक्ति सबके पास है, अपनी शक्ति को याद करो और संभालो। जागो। जितने लोग सुन रहे हो, रोज अकेले में बैठना शुरू करो। व्यवहारिक रूप में जब तक ज्ञान न दोगे, खाली बतकही से काम नहीं होगा। सुबह शाम अकेले में बैठो, ज्ञान के ग्रंथ पढ़ो, अपने गुण दोषों को देखो। पहले की लंपटता कितनी घटी है, क्रोध कितना घटा, मोह लोभ कितने घटे। ईर्ष्या करना, उत्तेजित होना, प्रतिक्रिया में रहना, लेटे हैं बैठे हैं, मन ही मन में उद्वेगित हैं किसी बात को लेके। ये नरक चल रहा है। पहले जैसा नरक है कि घटा है? देखो, घटाओ, ध्यान करो, ये सब काम शुरू करो, और लगातार करोगे, देखोगे थोड़े दिन में चित्त में अंतर आने लगेगा। आपको लगेगा फायदा नहीं हो रहा है, लेकिन जब आपको कभी प्रतिकूलता आएगी तब आपको दुख कम लगेगा। तब आप अपने धन को समझ पाएंगे कि अंतर हो रहा है। ऐसे कई अनुभव लोग बताते हैं। कई गृहस्थ कहते हैं कि महाराज आपने जो साधना बताई, मुझे लगा कोई फायदा नहीं हो रहा है, लेकिन कुछ दिन के बाद देखा, लड़का तो पहले कुछ सामने कह नहीं सकता था, कह दे तो तुरंत में बरस पड़ता था। अब तो लड़का कुछ कह दे तो मुझे दुख नहीं होता। अब फिर लड़का सावधान हो जाता है और भक्त हो जाता है। तो मैं देखता हूँ कि पहले जैसी चोट अब नहीं लगती है। पहले कुछ घाटा हो जाए, हानि हो जाए, मैं उबल पड़ता था, नींद नहीं आती थी। अब घाटा हो जाए तो उतनी चोट नहीं लगती। ये सफलता है। जितना काम करते जाओगे सफलता बढ़ती जाएगी। अब अगर ये सोचोगे भगवान कर देंगे, गुरु महाराज आशीर्वाद दे देंगे, हो जाएगा, तो बैठे रह जाओगे। गुरु महाराज तो आशीर्वाद दे रहे हैं, और कौन आशीर्वाद दे? इसलिए भगवान और गुरु सबकी कृपा है, अपनी कृपा अपने ऊपर करो। और इसकी बड़ी कमी है आप लोगों में, जो अकल आलक बैठते नहीं। अकेले में बैठो, रोज सुबह शाम बैठो। अध्ययन ध्यान चिंतन के लिए 3 काम। अध्ययन, ज्ञान के ग्रंथों को पढ़ना, चिंतन, वास्तविकता पर विचार करना, अपने गुणदोषों की समीक्षा करना, और ध्यान, मन को एकाग्र करने का अभ्यास।